हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए और गुनिए भी। हमने शुरू में भी कहा है और लगभग हर पार्ट में घर के बच्चों के लिए, परिवार के लिए हमने बोला है कि परिवार एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम लोग समाज में रहते हैं और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें अपने परिवार को संगठित रख के रहना चाहिए और परिवार में कभी कोई प्रकार की ऐसी दिक्कतें नहीं जिससे समाज को परेशानी हो। कि जैसे आजकल कश्मीर निकल जाओ, कहीं भी जो देखो पत्थरबाजी हो रही है, ईंट गुम्मे चल रहे हैं। इन लोगों को क्या है, उन्माद में ये सब करते हैं, इनको भड़काया जाता है, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। ये जिहाद के लिए जो जाते हैं उसमें वहाँ इनको यही सब सिखाया जाता है। ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, हालांकि बहुत पढ़े लिखे भी इससे जुड़ गए हैं। उनको इतना इमोशनल करके जोड़ दिया जाता है कि तुम जन्नत जाओगे, वहाँ हूर मिलेंगी और इतनी हूरें मिलेंगी। उनके उसमें आके वो लोग ये सब कर बैठते हैं और ये नहीं देखते हैं कि उनके माँ बाप का, परिवार का क्या होगा। ये नहीं समझते हैं बिल्कुल। जबकि माँ बाप की जान होती है बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, बिल्कुल जान होते हैं। कैसे वो उनको पालते हैं, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे 8 हों, चाहे 1 हो या 2 हो, सब उनके लिए बराबर है। क्योंकि हाथ की उंगली 5 हैं, उसमें छोटी बड़ी कोई नहीं। जिसमें चोट लगेगी दर्द उतना ही होगा, चाहे अंगूठे में लगे या छोटी उंगली में, दर्द बराबर होगा किसी भी उंगली की चोट हो। तो बच्चे सब बराबर हैं। अगर कोई बच्चा हमारा इसकी तरफ निकल के और वो आतंकवादी बन जाता है, गोली बंदूक चलाता है, उसका शिकार हो जाता है, तो माँ बाप कल तड़प के रह जाते हैं। ज़रा उनके हाल कोई पूछे जाके। और ये बच्चे इनको लोग बरगलाने वाले दूसरे हैं। जो इनके आका हैं वो बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, उनका परिवार भी सुरक्षित है। जो आका ये भड़काते हैं वो अपने परिवार को पहले लाके उसी में शामिल करें, तो ये उनके आगे प्रश्न कोई नहीं रखता है। उनके आका जो हैं वो, उनके बच्चे सब महलों में हैं, उनके सारे ऐशो आराम हैं, अच्छे से वो रह रहे हैं। केवल वो एक ऐलान करते हैं और पब्लिक जो है वो मूर्ख पब्लिक उसी में जूझ जाती है जाके। समझना चाहिए। और अब तो इधर धर्म परिवर्तन वाला हिसाब चल गया है कि लोग दोस्ती करते हैं, पहले कलावा बांधेंगे, लॉकेट पहनेंगे, सब करेंगे, मंदिर जाएंगे, टीका लगाएंगे, वो हिंदू अपने को दिखाते हैं। इतना मिल घुल जाते हैं, चाहे लड़का लड़की से, चाहे लड़की लड़के से, चाहे आपस में लड़के लड़के दोस्त बन जाते हैं इतने घनिष्ठ कि फिर उनको वो बहका ले जाते हैं। और ये ऐसे मूर्ख कि बहक के चले जाते हैं। उनको अपने परिवार का, कुछ लोक लाज का, समाज का कोई डर ही नहीं है। तो हमें इन सब बातों से बचाने के लिए अपने परिवार को चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, बैठना चाहिए। दिन भर कहीं भी रहो, एक टाइम का खाना सबका एक साथ होना चाहिए कि एक साथ बैठ के सब खाना खाएं। जब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, दिन भर क्या हुआ, कहाँ गए, क्या किया, बातें होंगी। जब बातें शेयर होंगी तो सबका एक दूसरे से जानकारी होगी। और जब महीनों 6 महीने कोई एक दूसरे से मिलेगा नहीं तो कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अगर आपके बच्चे बाहर हैं कहीं तो आप उनके पास जाके रहिए, या वो आएँ तो आप उनको पूरा सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, समय दीजिए और उनसे बातचीत करिए। समाज को बचाना, परिवार को बचाना बहुत बड़ी बात है। बच्चे तो छोटे हैं, वो दूसरों की बातों में आ सकते, बड़े तो समझदार हैं। उनको इन बातों को समझ के अपने परिवार को संगठित रखना है, जुड़ाव होके रखना है। क्योंकि संगठित परिवार विघटित हो रहे हैं और जो विघटित हो रहे हैं वो भटक रहे हैं। कारण यही है कि माता पिता, पेरेंट्स जो हैं वो भागम भाग ज़िंदगी में काम में लगे, बच्चों को टाइम नहीं देते। और जब संगठित है तो दादा दादी, नाना नानी बच्चों को टाइम देते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, धर्म पुराण की बातें करते हैं, परिवार की बातें करते हैं, उनके दादा ने क्या किया था, उनके नाना ने क्या किया था, तो आज आगे उनको क्या करना है, ये सब दादी दादा लोग बातें करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं है भी तो बस वो पढ़ाई से संबंधित बातें करते हैं कि खा लो, पी लो, पढ़ लो।
बाकी ये बातें उनके पास नहीं है। खुद तो पूजा पाठ धर्म से जुड़ जाएंगे, करेंगे घर के सारे तीज त्यौहार। बच्चों को नहीं पता होता है आज क्या है तो क्या बनेगा तो काहे के लिए है, बताना चाहिए। तो यही सब है कि अगर एक टेबल पे बैठ के एक जगह बैठ के सब खा रहे हैं तो ये सब बातें होती हैं कि आज भाई ये त्यौहार था, ये पूजा थी तो ये बना है खाना। बच्चों को भी सब पता होना चाहिए। राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, कृष्ण कौन थे, शिव जी कौन थे। अगर हमारे घर में पूजा पाठ हो रहा है, कथा रामायण हो रही है तो बच्चे सब समझेंगे। आजकल फॉरेन में हमारे हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं, वो लोग यहाँ के कल्चर से जुड़ रहे, फॉरेनर जुड़ रहे हैं। वृंदावन निकल जाओ आप, इस्कॉन में टेम्पल, कितने फॉरेनर वहाँ हैं कि इंडियन ड्रेस में साड़ी पहनते हैं और चोटी लंबी रखते हैं, बिंदी बड़ी सी लगा के नाचते गाते, ढोलक बजाएंगे, मंजीरा बजाएंगे। जेंट्स जो है वो धोती कुर्ता पहनेंगे, टीका लगाएंगे, चोटी रखेंगे। ये सब बिल्कुल सनातनी बन के वहाँ मगन होके नाचते हैं, रहते हैं, गौ सेवा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सनातन क्या है। तो हम लोग जो ये सनातनी होते हुए भी अगर भटके तो हम लोगों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हमारे देवी देवता इष्ट ऐसे ही नहीं देवी देवता बन गए हैं। राई को पर्वत करे, पर्वत राई माहे। वो छोटे से राई के समान दाने को पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ को राई के से भी छोटा दाना बना सकते हैं। ये तो प्रूफ है, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चमत्कार देखा ज़रूर होगा कि अचानक पता नहीं कहाँ से आके कौन ये कर जाता है, कैसे ये हो गया, समझ में ही नहीं आता है। तो वो कौन है? ये अदृश्य शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है। अगर आपने देखा नहीं है, आकार देख रहे हैं, आप उस पूजा करिए, ध्यान करिए, अपनी प्रार्थना रखिए उनके आगे, महसूस करिए, वो पूरा होता है। भगवान हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह की एनर्जी होती है। किसको हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, किसकी हम बात ज़्यादा सुनते हैं। तो हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए, नेगेटिव को दबा देना चाहिए। कि नेगेटिव हमेशा मरी सोच, गिरी बातें, गलत बातें ये सब सोचता है, और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहें और आगे बढ़ें। अपने बच्चों को भी प्रेरित करें, उनको भी इन सब बातों से दूर रख के और आगे बढ़ाने के लिए उनको एक अच्छी अच्छी बातें बताएं जिससे वो आगे ही बढ़ें। तो हम लोग इनकी बातों में, इन सब बातों से सीख लें। मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ भी जो लोग जाते हैं अपने इष्ट को मानते हैं, वहाँ जाके अपनी प्रार्थना करते हैं। तो कोई इष्ट, किसी के भी इष्ट ये नहीं सिखाते हैं कि आप गलत करो, जाके मार काट करो, जाके कुछ भी गलत करो। गलत हर धर्म में गलत गलत है, गलत को सही नहीं किया जा सकता है। तो उन गलत आदतों से बचें और सुने। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मास परायण 30वां विश्राम, भगत बच्चे हटि करी रहूँ दीन महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायूँ, देखूँ भजन प्रताप। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिसे महर्षि लोमश ने मुझे साप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भगत जानी परिहर रही, केवल ज्ञान हेतु श्रम कर रही। जे जड़ काम दे अनुग्रह त्यागी, खोजत आकु फिर रही पहलागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पौरि पार चाही जड़ करनी।
हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र पार करना चाहते हैं। सुन भुसुंड के वचन भवानी, बोलो गरुण हरसि मृदुबानी, तो प्रसाद प्रभु मैं मोर माही, संशय शोक मोह ब्रह्म नाही। शिव जी कहते हैं, भवानी को आप भुसुंड जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में सब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लयो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही काऊ बुझाए कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्ति की है। प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, ये कृपा सागर मुझे समझाकर कहिए, कहाँ संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहो गुसाई, नहीं आदर्यों भगत की नाही। संत मुनि वेद और पुराण या कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान नहीं भक्त ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता, सुनियोर गारी वचन सुगमाना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति के कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान का भुसुंड जी ने सुगमाना और आदर के साथ कहा, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा, नाथ मुनीस कहाँ कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंग भर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरिजाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती है हरिवाहन। सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष है, पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला साया स्वाभाविक है, निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होते हैं। कमन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, पुरुष त्यागी सकृ ना रही, जो विरक्त मति धीर, न तो कामी विषया बस विमुख जो पद रघुबीर। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री का त्याग करते हैं, ना कि वे कामी पुरुष और विषयों से वश में है, जो गुलाम और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।